अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम दहम क्लास की 10th क्लास की मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है सॉल्व द इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी कि आपने इन सवालों को तकमील मुरब्बा के ज़रिए हल करना है। तो बहुत आसान है। आपको यहाँ पर जो है वो एक मुरब्बा दिया होगा, यानी कि ए स्क्वायर दिया होगा, बी स्क्वायर आपने खुद से मालूम करना है। वो कैसे मालूम करना है तो वो मैं आपको बताता हूँ। आइए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 7x² प्लस 2x-1, 7x की 2 जमा 2x-1। तो अभी आपने क्या करना है, इसका सबसे पहला तकमील मुरब्बा के ज़रिए हल करने का जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि आपके पास जो भी कांस्टेंट दिया होगा, ये जो नंबर होते हैं, जब हम अलजबरा की बात करते हैं तो ये जो नंबर्स होते हैं इनको हम कांस्टेंट कहते हैं। तो जो भी कांस्टेंट आपको दिया होगा, पहला स्टेप आपने ये करना है कि जो कांस्टेंट दिया होगा उसको आपने उठा के दूसरी साइड पे ले जाना है। यानी कि जिस साइड पे भी होगा उस साइड से उठा के आपने उसको दूसरी साइड पे ले जाना है। ये आपका पहला स्टेप है। तो ये हमने क्या किया, -1 को इस साइड से उठा के इधर ले आए, तो इधर आके ये प्लस का 1 हो गया। उसके बाद दूसरा स्टेप आपका ये है कि आपने देखना है कि एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट कौन सा है, अददी सर कौन सा लगा हुआ है। अगर लगा है तो उसको जो है वो ख़त्म करें, अगर नहीं लगा तो फिर ठीक है, वैसे ही जो है वो अपना क्वेश्चन आगे शुरू कर दें। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है वो 7 लगा हुआ है एज अ कोफिशिएंट, अददी सर जो है वो 7 लगा हुआ है। तो हम इस पूरी इक्वेशन को दोनों साइडों पे जो है वो हम 7 पे डिवाइड कर देंगे, 7 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो है वो एक्स स्क्वायर जो है वो अकेला हो जाएगा। यानी कि इसके साथ जो है वो कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो हमने जो है वो दोनों साइडों पे 7 से जो है वो डिवाइड किया, 7 पे हमने डिवाइड किया, तो ये हमारे पास देखें 7x² ओवर 7 प्लस 2x/7, यानी कि इसको हम 2/7x भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1/7। ये जो 1 था इसको भी हमने 7 पे डिवाइड कर दिया। ये जो 7 है वो 7 से कैंसिल हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो एक्स स्क्वायर के साथ अब कोई भी कोफिशिएंट नहीं लगा हुआ, और हमारी जो अब रकम बनी है वो है x² प्लस 2/7x इज इक्वल टू 1/7। अब यहाँ पे जो है वो आपने अपना स्क्वायर जो है वो कंप्लीट करना है। वो कैसे करना है, ये मैंने थोड़ा सा जो है वो रफ में किया हुआ है, वो ज़रा देख लें। ये है आपके पास, जो अभी आपके पास जो रकम है वो ये है x² प्लस 2/7x। तो एक्स स्क्वायर जो है ये एक्स का स्क्वायर है, यानी कि आपका ए जो स्क्वायर है, ए स्क्वायर आपका आ गया, प्लस 2 फार्मूला का लगा दें, इंटू ए, ए भी आ गया। अब ये देखें यहाँ पर, यहाँ तक जो है हमारे पास 2x आ रहा है। क्या आ रहा है? 2x। लेकिन हमें क्या चाहिए? 2/7x। तो हमें क्या चाहिए? 2/7x। उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई ऐसा नंबर देखेंगे जिसको हम 2x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2/7x आ जाए। अब देखें ना, ऊपर जो हमारे पास 2 है, इधर भी हमारे पास 2 है, x है, इधर भी x है, तो हमें क्या चाहिए? 1/7, यानी कि 2x को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऊपर जो है वो 2x आ जाएगा, और नीचे जो है वो हमारे पास 7 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको एज अ b जो है, दूसरा जो हमारा कंपोनेंट है, ये तो हो गया ना ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर के लिए एज अ बी हम इसको ले लेंगे 1/7 को, और यही हमारा जो है वो दूसरा स्क्वायर हो जाएगा, और इस तरह जो है हमारा फार्मूला मुकम्मल हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे जो है, ये जो अभी हमने बी का स्क्वायर लिया है, यानी कि 1/7 का जो स्क्वायर है, 1/7 का जो मुरब्बा है, उसको दोनों साइडों पे हम जमा कर देंगे। जमा कर देंगे तो हमारा जो फार्मूला जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, यानी कि हमारा जो तकमील मुरब्बा वाला जो मसला था वो हल हो जाएगा। अब ये देखें, ये आ जाएगा आपका ए का स्क्वायर प्लस 2 जो है ये फार्मूला का आता है, मल्टीप्लाइड बाय एक्स। एक्स जो है ये ए है यहाँ पर, यानी कि ये जो आपको दिया हुआ है ये आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ज़रब मल्टीप्लाइड बाय 1/7, ये आपका बी आ जाएगा, प्लस 1/7 का स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपका फार्मूला यहाँ पर मुकम्मल हो गया। ये इसकी ओपन फॉर्म है, हम इसको जब वो क्लोज कर देंगे, क्लोज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये दो स्क्वायर्स हैं, एक्स है और ये 1/7 है, इनको इकट्ठा लिख दें और जो है इसको बंद कर दें, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस 1/7 होल स्क्वायर। और इस साइड पे भी हमने ऐसा ही करना है, 1/7 है,
हमने दोनों साइडों पे जमा कर रहे हैं हम 1/7 का स्क्वायर, तो इधर अगर हमने लगाया तो हम इस साइड पे भी लगाएंगे। तो यह आ जाएगा हमारे पास 1/7 प्लस 1/7 होल स्क्वायर, यानी कि 1/7 का मुरब्बा आ जाएगा। तो ये आ गया, होल स्क्वायर आ गया, और ये आ गया हमारे पास 1/7 प्लस आपको पता है 7 का जो मुरब्बा है, 7 का जो स्क्वायर है वो 49 होता है, तो हमने 1/49 लिख दिया। अब यहाँ पर जो है इस साइड को देखें, ये हमारे पास जो है दो जो है वो मखारज आ गए हैं, इनका हमने जो है वो अब एलसीएम लेके इनको हल करेंगे। ये 7 है, ये 49 है, ये दोनों सेम नंबर यानी कि सेम नंबर पे ये कैंसिल हो जाती हैं। 7 के टेबल में ये दोनों आ रहे हैं, तो जब कोई से दो नंबर एक ही टेबल में आ रहे हों तो उनमें जो बड़ी अमाउंट होती है, बड़ी अमाउंट जो है वो आपने एज एलसीएम ले लेना है। अगर वैसे भी इसको हल करें तो एलसीएम जो है वो 49 आता है। तो 49 को हम क्या करेंगे, 7 पे डिवाइड करेंगे। एलसीएम जब भी हम लेते हैं, एलसीएम को हम ये जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, हमारा जो मखरज होता है, इस पे हम डिवाइड करते हैं। जब हमने 49 को 7 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 7 आ गया, तो 7 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। मखरज जो है, डिनोमिनेटर जो है, इस पे हम डिवाइड करते हैं, और जो आंसर आता है उसको हम ऊपर वाला यानी कि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके इधर लिख देते हैं। 49 को हमने 7 पे डिवाइड किया, 7 आ गया, तो 7 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7 ही आ गया हमारे पास। 49 को 49 पे डिवाइड किया, 1 आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा आपके पास। अब ये 7 प्लस 1 जो है ये 8 हो जाएगा। अब जो आपका जो है वो आगे रकम चल रही है वो है x प्लस 1 ओवर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8/49। अब हमने क्या करना है, चूंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है इसको ख़त्म करेंगे। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे यानी कि जज़र लेंगे दोनों साइडों पे, तो फिर जो है वो हमारा स्क्वायर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए, ये था हमारा x प्लस 1/7 होल स्क्वायर। तो इसका हमने जब स्क्वायर रूट लिया तो जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर रूट कैसे कैंसिल होगा, स्क्वायर रूट जो है इसकी वैल्यू होती है 1/2। जब इसकी 1/2 वैल्यू है तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 2 से जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जो है वो हम 8 की जो है फैक्टराइजेशन कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 की पावर 3 आ जाएगा हमारे पास। और ये नीचे आ जाएगा 49 है, आपको पता है ये 7 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे जो है वो हम ये जो 2 है, यानी कि ये जो जोड़ा है हमारे पास, इसको हम इकट्ठा कर लेंगे, और ये जो 2 है, ये जो 2 है, इसको हम अलग से कर लेंगे। यानी कि ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर और इसका जज़र मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर रूट, यानी कि ये हमारे पास एक पेयर की शक्ल में आ जाएगा और ये अनपेयर्ड रहेगा, यानी कि ये अकेला था, इस वजह से जो है वो हम इसको अलग कर देंगे, और ये जो है इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। अब जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर भी और नीचे भी। तो हमारे पास जो है वो अभी इस साइड पे जो बच रहा है वो है 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट, यानी कि 2 ज़रब 2 का जज़र बटा 7, और 7 जब हम ये जो क्या कहते हैं मुरब्बा कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो ये प्लस माइनस आ जाएगा। जज़र जब हम जज़र से मुरब्बा ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास प्लस माइनस आ जाएगा। अब जो है हमने क्या करना है, ये 1/7 जो है इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। यहाँ पे ये प्लस का था, इधर आके ये माइनस का हो जाएगा। अब ये देखिए हमारे जो दोनों न्यूमरेटर हैं, यहाँ पर ये जो दोनों डिनोमिनेटर्स हैं, ये जो दोनों मखारिज हैं, ये सेम होने चाहिए। अगर आपके सेम नहीं आ रहे तो इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन जो है वो पीछे से कहीं से गलत हो गया। तो अब जो है, चूँकि ये जो इनका जो मखारिज हैं दोनों के सेम हैं, तो हम इनको जो है वो इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा यानी कि एलसीएम भी ले सकते हैं, तो वैसे भी जो है ये आपने इनको इकट्ठा लिख लेना है। तो यहाँ पर जो है ये आ जाएगा हमारे पास, आंसर में आ जाएगा -1 प्लस माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट ओवर 7, यानी कि ये जो -1 प्लस माइनस 2 ज़रब 2 का जज़र बटा 7 जो है ये हमारा हल सेट यानी कि आंसर आ जाएगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन हल हो गया। अब दूसरा जो इसका पार्ट है वो है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस 4x माइनस a इज इक्वल टू 0। उसी तरह इसको कांस्टेंट को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं, तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब हम ए को ख़त्म करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, ए को जो है वो ए पे डिवाइड कर देंगे। जाहिर है ए को ए पे डिवाइड करेंगे तो फिर वो कैंसिल हो जाएगा। तो दोनों साइडों पे आपने ये काम करना है, सिर्फ एक साइड पे नहीं, दोनों साइडों पे जो है वो आपने ये काम करना है। तो यहाँ पर हमने जो है वो एक्स स्क्वायर को ए पे डिवाइड किया, 4x को हमने ए पे डिवाइड किया, और इस साइड पे जो ए था इसको भी हमने ए पे डिवाइड किया। ये दोनों कैंसिल हो गए, इस साइड पे ये भी कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर देखें, ये हमारे पास जो है वो खाली एक्स स्क्वायर आ गया प्लस 4/a x, और ये जो है
ए से कैंसिल हो गया तो हमारे पास 1 बच जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर जो है वो अपना मुरब्बा मुकम्मल करना है। उसी तरह जिस तरह हमने पिछले सवाल में देखा था, ये आपके पास a का स्क्वायर है, ये हमने ले लिया। x जो है यानी कि एक्स स्क्वायर जो है ये x का स्क्वायर है, प्लस अब यहाँ पर जो है फार्मूला का टूल लगाएं, इंटू एक्स, ये जो x है ये a आ जाएगा आपके पास, इंटू बी अब आपने देखना है कि कैसे आएगा। बी लगाना है हमने इधर, वो कैसे आएगा? अब देखें, हमें चाहिए 4/ax यानी कि 4/ax। अब यहाँ पर देखें, यहाँ तक जो है हमारे पास, यहाँ तक जो है हमारे पास आ रहा है 2x आ रहा है, तो हमें चाहिए 4/ax। तो हम कोई सा ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिसको हम 2x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है वो 4/ax आ जाए। तो अब देखें यहाँ पर ऊपर हमें चाहिए 4x, तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास 2x आया है, तो हम क्या करेंगे 2x को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे हमें चाहिए a, और नीचे हम a लगा देंगे, यानी कि हमारा जो b बन रहा है यहाँ पर वो है 2/a। 2/a देखें ना, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, साथ ही x आ गया, तो ये हमारे पास 4x ओवर ऊपर जो है वो पूरा हो जाएगा। और नीचे जो हमें a चाहिए तो हम 2 के नीचे जो है वो a लगा देंगे, यानी कि 2/a से इसको ज़रब दे देंगे, और यही हमारा b है, और इसी का हम जो है वो मुरब्बा ले लेंगे। और ये मुरब्बा अब हम दोनों साइडों पे ऐड कर देंगे। जब हम दोनों साइडों पे ऐड करेंगे तो इस साइड पे हमारा जो फार्मूला है वो मुकम्मल हो जाएगा, हमारा जो मुरब्बा है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो अब जो है इसका आगे देखते हैं। यह आ गया x का स्क्वायर प्लस 2, ये फार्मूला का, ज़रब a ज़रब b अब देखें ये आ जाएगा आपके पास 2/a, और इसी का आपने मुरब्बा ले लेना, जमा b का मुरब्बा, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आपने फार्मूला ध्यान में रखना है, और इसी को आपने, ये जो तकमील मुरब्बा है इसी को आपने लेके चलना है। और इस साइड पे 1 प्लस 2/a स्क्वायर, यानी कि हमने ये जो 2/a स्क्वायर है ये हमने दोनों साइडों पे ऐड करना था। अब जो है यहाँ पर हमारे दो स्क्वायर हैं, ये a आ जाएगा हमारा और ये b आ जाएगा। ये ओपन फॉर्म है, इसको जो है वो आप क्लोज कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा। a की जगह पे हम x लगाएंगे और b की जगह पे हम 2/a लगाएंगे, और ये हमारा जो है वो a प्लस बी होल स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा मुरब्बा जो है वो मुकम्मल हो गया। अब इस साइड पे ये ऊपर 2 था, इसका स्क्वायर आ गया 4, नीचे a था, इसका स्क्वायर आ गया a की 2, यानी कि a स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे इसका एल्शियम ले लें, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, इसका एल्शियम जो है वो आ जाएगा a स्क्वायर, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर में, तो a स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर ही आ जाएगा हमारे पास। अब जो है ये जो आपका एलसीएम है इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, और a स्क्वायर को a स्क्वायर पे जब हमने डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 आ गया। अब यहाँ पर हमारी अमाउंट बन जाएगी a स्क्वायर प्लस 4/a स्क्वायर। अब जो है ये हमने स्क्वायर ख़त्म करना है, इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे जो है वो हम स्क्वायर रूट लेंगे, यानी कि तरफ़ैन का जज़र ले लेंगे। तो ये हमारा जो है वो x प्लस 2/a होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ गया, और इस साइड पे भी हम जो है वो इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे। अगर आप इकट्ठा लिखना चाहते हैं इकट्ठा लिख लें, अगर आप अलग अलग लिखना चाहते हैं अलग अलग लिख लें। तो ये कैंसिल हो गया, इसका भी जो है वो स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x प्लस 2/a प्लस इज इक्वल टू प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट ओवर a, यानी कि a की 2 जमा 4 का जज़र बटा a आ जाएगा हमारे पास। अब हमने ये जो है x को इस साइड पे अकेला करना है, तो इसको जो है वो 2/a को उठा के हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, उधर आके जो है वो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी जो अमाउंट बनेगी वो बनेगी -2/a प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट ओवर a। अब ये देखें आपके जो दोनों डिनोमिनेटर हैं ये सेम हैं, इनको इकट्ठा कर लें तो हमारे पास जो हमारा आंसर आएगा, जो सोल्यूशन सेट बनेगा, -2 प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट ओवर a। अगर आप चाहें तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, एक दफ़ा इसको प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं, यानी कि ये एक दफ़ा आ जाएगा -2 प्लस a स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट ओवर a, और दूसरी दफ़ा जब आप लिखेंगे -2 माइनस a स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट ओवर a, तो ये हमारा जो है वो सोल्यूशन सेट आ जाएगा। अब इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरे पार्ट में हमें जो अमाउंट दी गई है वो है 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3। ये जो हमारे पास कांस्टेंट है, ये हमारे पास जो नंबर है इसको हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, इधर प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास इस साइड पे जो बचेगा वो होगा 11x स्क्वायर माइनस 34x। अब हमने ये दूसरे स्टेप में हमने 11 को ख़त्म करना है, यानी कि ये जो कॉफिशेंट है इसको हमने ख़त्म करना है। तो हम क्या करेंगे,
दोनों साइडों पे हम जो है वो 11 से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारे पास जो है वो 11 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमने 11x² को 11 पे डिवाइड किया, 11 11 से कैंसिल हो जाएगा। -34x को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो फॉर्म आ जाएगी 34/11x आ जाएगा, और इस साइड पे 3 को 11 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3/11। अब जो इसको आगे हल करते हैं, 11 11 से कैंसिल हो गया तो अब हमारे पास आ जाएगा x² -34/11x, और इस साइड पे आ जाएगा -3/11। अब हमने यहाँ पर जो है वो अपना जो मुरब्बा है यानी कि तकमील मुरब्बा यहाँ पर हमने करना है। x² यानी कि a² तो है हमारे पास, b² नहीं है इसमें, तो b² हम कैसे लेके आएंगे, वो उसी तरह जो है वो हम फार्मूला जो है वो एक साइड पे लिख लेंगे। ये आपने ध्यान रखना है। एक साइड पे अगर आप चाहें तो रफ अमल में कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो, अगर वैसे आपके इल्म में है तो वैसे ही लिख लें इसको। तो ये आ जाएगा x² जो ये x का स्क्वायर है -2 फार्मूला का लगाएं। ये आपने ध्यान रखना है, जो इस साइड जो इधर जो है वो साइन लगा होगा, अगर प्लस का है तो प्लस का 2 लगाएं, अगर माइनस है तो माइनस का 2 लगाएं। तो मल्टीप्लाइड बाय ए की जगह पे हम क्या लगाएंगे, x लगाएंगे। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 2x आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए 34x। ऊपर हमें 34x चाहिए और नीचे 11 चाहिए। यहाँ पे आ गया हमारे पास 2x, तो 2x को हम अगर 17 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 34x आ जाएगा, और अगर हम ये इस तरह करें कि 17/11 ले लें b के तौर पर, तो हमारे पास जो है 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर आ जाएगा 34x और नीचे आ जाएगा 11, यानी कि हमारे पास जो 34/11x है ये मुकम्मल आ जाएगा। तो अब चूंकि ये b है हमारा तो हम b का स्क्वायर भी लेंगे, तो ये जो 17/11 जो है 17/11 जो है इसका स्क्वायर जो है वो हम दोनों साइडों पे ऐड कर देंगे। जब हम ऐड करेंगे तो हमारा जो है वो फार्मूला मुकम्मल हो जाएगा, हमारा जो मुरब्बा है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो ये देखें x का स्क्वायर आ गया -2 इंटू ए की जगह पे x है, इंटू बी की जगह पे हमने क्या लगाया 17/11 17/11, और साथ जो है अब जाहिर है a का स्क्वायर लिया तो b का भी लेंगे, तो b हमारे पास ये था, तो 17/11 का स्क्वायर आ जाएगा। यही स्क्वायर हमने इधर भी लगा दिया और इधर भी लगा दिया, तो हमारे पास जो है इस साइड पे जो है वो फार्मूला मुकम्मल हो गया, मुरब्बा मुकम्मल हो गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा x - 17/11 होल स्क्वायर, x - 17/11 सारे का मुरब्बा आ जाएगा हमारे पास, और इस साइड पे जो है ये आ जाएगा हमारे पास -3/11 प्लस -3/11 प्लस 289। 17 का हमने मुरब्बा लिया तो वो हमारे पास आ गया 289, और 11 का जो मुरब्बा है स्क्वायर है वो है 121। अब यहाँ पर हमने जो है वो इन दोनों का एलसीएम लेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई से दो नंबर जो कि वो एक ही टेबल पे जा रहे हों तो उनमें जो बड़ा नंबर होता है वो आपका एलसीएम के तौर पर आ सकता है। तो वहाँ यहाँ पर जो है हमारे पास 121 जो है वो हमारा एलसीएम आ जाएगा। 121 को 11 पे जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 11। 11 को हमने 33 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया -33। 121 को 121 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 1। तो 1 को हम 289 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 289 आ जाएगा। अब 289 में से हम जो है वो 33 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 256 आ जाएगा, और ये अमाउंट बनेगी 256/121। अब ये जो है स्क्वायर हमने कैंसिल करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, यानी कि तरफैन का जज़र ले लेंगे। जब हमने तरफैन का जज़र लिया तो यहाँ पर जो है ये देखें ये आ जाएगा x - 17/11 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और यहाँ पर जो है 256 के हमने जो है वो फैक्टराइजेशन कर दी, तो ये हमारे पास आ गया 2/2। यहाँ पर भी 2/2 2/2 2/2, यानी कि ये हमारे पास जो है ये जज़र मुरब्बा जो है जब कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 16 आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 16 का ये जो 256 है ये 16 का स्क्वायर है, तो आप जो है इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि 16 स्क्वायर रूट, यानी कि 16 स्क्वायर जो है इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास जो है वो 16 आ जाएगा। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो जब हमने इनका अलग अलग जज़र लिया, ये जज़र मुरब्बा कैंसिल हो गया, इनके भी जो है वो जज़र मुरब्बा कैंसिल हो गए सारे, तो हमारे पास ये आ गया 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, यानी कि दो दो दफ़ा 4 हो जाएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 हो जाएगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा हमारे पास। तो 2 को अगर हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 16 आ जाएगा, और ये इसका भी जज़र मुरब्बा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा +- 16/11।
प्लस माइनस 16/11। इस साइड पे हमारे पास बच जाएगा x माइनस 17/11 और इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 16/11। अब हम इसको उठा के जो है वो दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इधर माइनस का था, इधर आके ये प्लस का हो जाएगा, तो x इक्वल आ जाएगा 17/11 प्लस माइनस 16/11। अब आपके ये जो दोनों डिनोमिनेटर्स हैं ये सेम आ गए हैं, तो अब हम इनको इकट्ठा कर देते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 17 प्लस 16, यानी कि एक दफ़ा हमने क्या किया, 16 को 17 के साथ प्लस कर दिया और एक दफ़ा हमने जो है वो 16 को माइनस कर दिया, तो 17 और 16 जो है ये 33 हो जाएगा। 17 में से जब आप 16 माइनस कर देंगे तो आपके पास जो है वो 1 आ जाएगा। अब ये जो 33 है ये 11 पे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा उसी तरह 1/11, यानी कि ये 33/11 जो है ये आपने कैंसिल कर देना है। 11 3 ज़ार 33 और ये 1/11 वैसे ही आ जाएगा, तो ये आपका जो है वो सोल्यूशन सेट आ जाएगा 3 एंड 1/x। ये हमारे पास x की 1/11 ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 है, उसमें हमें दिया गया है जो अमाउंट है हमारे पास वो है LX² प्लस MX प्लस N इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो n है ये जो हमारे पास कांस्टेंट है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इधर आके ये माइनस का हो जाएगा। अब दूसरा स्टेप ये था हमारे पास कि x² के साथ जो कॉफिशेंट लगा होगा उसको हमने ख़त्म करना है। तो कैसे ख़त्म करेंगे, जो भी कॉफिशेंट होगा उसी से हम उसको डिवाइड कर देंगे, दोनों साइडों पे हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास जो है अब देखें x² है, तो l को ख़त्म करने के लिए हम जो है वो दोनों साइडों पर l से डिवाइड कर देंगे, तो l जो है वो l से कैंसिल हो जाएगा, इधर हमारे पास रह जाएगा x², ये आ जाएगा m/lx और ये आ जाएगा माइनस n/l आ जाएगा हमारे पास। अब ये हमारे पास जो बचा वो है x² प्लस m/lx माइनस इज इक्वल टू माइनस n/l। अब यहाँ पर आपने जो है वो तकमील मुरब्बा करना है। तकमील मुरब्बा में मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि आपने ध्यान रखना है कि आपके पास जो है ये जो दरमियान में ये जो रकम है ये कौन सी है। तो ए तो है हमारे पास, यानी कि ए का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर हमें बी का स्क्वायर नज़र नहीं आ रहा, तो बी का स्क्वायर जो है वो हम खुद से ऐड करेंगे। वो कैसे ऐड करेंगे, फार्मूला मुकम्मल करेंगे। ये हमारे पास ए का स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 जो है वो फार्मूला का लगाएंगे, ए आ जाएगा हमारे पास, यहाँ तक तो ठीक है, ये हमारे पास आ गया 2x। लेकिन हमने लेके आना है m/lx, m/lx लेके आना है हमने। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2x को हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास जो है m/lx आ जाए, 2 कैंसिल हो जाए और ऊपर आ जाए हमारे पास mx और नीचे आ जाए l। तो हम क्या करेंगे, 2x आ गया हमारे पास, तो इसको हम b के तौर पर हम क्या लेंगे, m/2l। 2 जो है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा mx और नीचे आ जाएगा l। तो ये हमारा जो है वो b है और इसी का हम जो स्क्वायर लेंगे, इसी का स्क्वायर जो है वो हम दोनों साइडों पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, फार्मूला किस तरह मुकम्मल हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास ए का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि ये इसकी ओपन फॉर्म है। अब हम इसको जो है बंद कर देंगे और आगे जो है हमारे पास आ जाएगा माइनस n/l प्लस m/2l होल स्क्वायर, यानी कि m/2l सारे का मुरब्बा आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा m का मुरब्बा, यानी कि m² आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 4l²। 2 का मुरब्बा 4 होता है और l का मुरब्बा l² होता है। तो अब जो है यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जो एलसीएम है वो आ जाएगा 4l²। यहाँ पर जो हमारा एलसीएम है वो आ जाएगा 4l²। 4l² को जब हमने l पे डिवाइड किया, एक l जो है वो एक l से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो बाकी बचेगा वो बचेगा 4l। 4l को माइनस n से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4ln हमारे पास आ जाएगा। 4l² को 4l² पे डिवाइड करें तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, 1 आएगा, तो 1 को m² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास m² आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x प्लस m/2l होल स्क्वायर इज इक्वल टू m² माइनस 4ln/4l²। अब ये जो स्क्वायर है इसको हम ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइडों पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, यानी कि तरफेन का जज़र ले लेंगे। जब हम तरफेन का जज़र लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस m/2l होल स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर इनका जो है वो अलग अलग जज़र ले लें, इकट्ठा लेना चाहें इकट्ठा भी लिख सकते हैं, m² माइनस 4ln/4l² स्क्वायर रूट, यानी कि इसका भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और इसका भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये जो है स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और इस साइड पे जो है, इस साइड पे आ गया m² माइनस 4ln
इसका स्क्वायर रूट ओवर ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है, एल का स्क्वायर है, तो इन दोनों का हम इकट्ठा स्क्वायर कर लेंगे और स्क्वायर जो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, जज़र जो है वो मुरब्बा से कैंसिल हो जाएगा। अब जो इस साइड पे हमें हमारे पास बची है रकम वो आ जाएगी एक्स प्लस एम ओवर 12 और ये आ जाएगा प्लस माइनस एम स्क्वायर माइनस 4 एल एन स्क्वायर रूट ओवर 12। तो ये जो हमारे पास m ओवर 12 है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस m ओवर 12। इसको जो है वो हम इसके साथ एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आप इकट्ठा लिखना चाहें इकट्ठा भी लिख सकते हैं और अलग अलग लिखना चाहें अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एम प्लस माइनस एम स्क्वायर माइनस 4 एल एन स्क्वायर रूट ओवर 12। ये हमारा जो है वो सोल्यूशन सेट आ जाएगा। तो इस तरह जो है ये हमारा ये क्वेश्चन हल हो गया। अब हमारे पास जो है इसका 5वां पार्ट है, 5th पार्ट है, तो वो हमें दी गई है रकम 3x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपको कांस्टेंट नज़र नहीं आ रहा, तो अब आपने दूसरा स्टेप यहाँ पे करना है। दूसरा स्टेप क्या था कि हमने एक्स स्क्वायर के साथ जो कॉफिशेंट लगा हुआ है इसको हमने ख़त्म करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, दोनों साइडों को हम 3 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो है ये आ जाएगा 3x स्क्वायर को हम जब 3 पे डिवाइड करेंगे 3 3 से कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 7 ओवर 3x और ये आ जाएगा 0 ओवर 3, तो ये पूरी अमाउंट 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो बचा है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 7 ओवर 3x इज इक्वल टू 0। अब हम इसको जो है वो आगे लेके चलते हैं। यहाँ पर हमने तकमील मुरब्बा करना है। तकमील मुरब्बा में हमारे पास एक मुरब्बा तो है लेकिन दूसरा मुरब्बा नहीं है, यानी कि ए का स्क्वायर है बी का स्क्वायर नहीं है। तो बी का स्क्वायर लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है वो इसको लिख लेंगे कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 7 ओवर 3x है, ये एक्स स्क्वायर जो है ये एक्स का मुरब्बा आ जाएगा, यानी कि हमारे पास ए का मुरब्बा आ गया, प्लस 2 ये फार्मूला का लगा दें, ये भी आ गया, और 2 के बाद हमने ए लगाना है। ये हमारे पास ये एक्स है, एक्स की फॉर्म में है तो एक्स लगा देंगे। अब हमें चाहिए 7 ओवर 3x, क्या चाहिए 7 ओवर 3x, लेकिन अभी हमारे पास आ रहा है 2x। तो 2x को हम ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास जो है वो 7 ओवर 3x आ जाए। तो ऊपर हमें चाहिए 7x, तो इसका मतलब है ये 2 भी कैंसिल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2x को 7 ओवर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 7 ओवर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 जो है ये कैंसिल हो जाएगा, 7 ओवर 3 आ जाएगा और ये साथ x आ जाएगा। तो ये हमारा b है, इसी का हम जो स्क्वायर है जब फार्मूला में ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो फार्मूला मुकम्मल हो जाएगा, मुरब्बा मुकम्मल हो जाएगा। तो हम जो है वो दोनों साइडों पे 7 ओवर 6 का स्क्वायर जो है वो ऐड कर देंगे, तरफेन में 7/6 का मुरब्बा जो है जमा कर देंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरह से फार्मूला बनेगा, ये ए का स्क्वायर हो गया प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर इधर इधर भी हमने ऐड किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 49/36। 7 का जो मुरब्बा है, 7 का जो स्क्वायर है वो 49 होता है, 49 होते हैं, और 6 का जो मुरब्बा है वो 36 होता है। तो अब जो है हमारे पास आ गया, ये ओपन फॉर्म थी, अब इसको हमने क्लोज कर दिया, ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 7 ओवर 6 होल स्क्वायर। तो अब ये जो स्क्वायर है इसको ख़त्म करना है हमने, ज़ाहिर है स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो फिर जो है ये फार्मूला जो है ये खुलेगा, ये अमाउंट जो है ये बाहर आएंगी। तो फार्मूला ख़त्म करने के लिए जो स्क्वायर है इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, यानी कि तरफेन का जज़र ले लेंगे। अब जब हम जज़र लेंगे, ये जो स्क्वायर था स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, इस साइड पे हमारे पास 49 था, 49 जो ये 7 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर जो ये ख़त्म हो गया आपस में कैंसिल हो गए। 36 था नीचे डिनोमिनेटर में, और ये जो है 36 जो है ये 6 का स्क्वायर है, तो ये भी स्क्वायर रूट और स्क्वायर जो ख़त्म हो गया आपस में। तो अब जो है वो हमारे पास जो बचा है वो है x प्लस 7 ओवर 6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7 ओवर 6। अब जो है ये 7 ओवर 6 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो अब जो है -7/6 प्लस -7/6, यानी कि -7/6 को इसके साथ एक दफ़ा हम प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। तो जब हम प्लस में लिखेंगे -7 प्लस 7 आपस में कैंसिल हो जाएंगे ओवर 6, यानी कि ये कैंसिल हो गए तो ऊपर जो है वो 0 बच जाएगा। और ये जो दोनों अब माइनस के हैं ये आपस में ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास जो है वो माइनस का 14 आ जाएगा, ये आ गया 0/6, ये पूरी अमाउंट जो है वो 0 हो जाएगी,
और ये आ जाएगा हमारे पास -14/6। इसको 2 पे डिवाइड कर दें, ये भी 2 पे कैंसिल हो रहा है, ये भी 2 पे कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास आ जाएगा -7/3। और इसका जो हमारे पास सोल्यूशन सेट आएगा, हल सेट आएगा, वो आएगा 0 एंड -7/3। आगे हमारे पास छठा पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो है x² - 2x - 195। ये जो नंबर है 195, इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास x² - 2x = 195। अब मैंने दूसरे स्टेप में ये आपको बताया था कि x² के साथ आपने देखना है कोई कोफिशिएंट लगा हुआ है, तो यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो इसको जो है वो अब हम इसी तरह जो है इसका तकमीला मुरब्बा कर देंगे। तकमीला मुरब्बा करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास a का स्क्वायर तो है लेकिन b का स्क्वायर नहीं है, तो b का स्क्वायर जो है वो किस तरह हम मालूम करेंगे हम, ये हमारे पास a का स्क्वायर आ गया, -2 फार्मूला का लगाएं, इंटू ए लगाएं, यानी कि 2x आ गया हमारे पास, यहाँ भी 2x है, लेकिन 2x आ तो गया हमारे पास, लेकिन अभी हमारा फार्मूला मुकम्मल नहीं हुआ, तो हमने भी इसमें ऐड करना है। तो 2x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 2x ही रहे, तो वो है 1। 2x को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो 2x आ जाएगा, और 1 जो है ये हमारा b आएगा, और इसी का जो है हमने मुरब्बा जो है वो दोनों साइडों पे ऐड कर देना, यानी कि तरफ़ैन में एक का मुरब्बा या एक आपने जमा कर देना है। क्योंकि हमने मुरब्बा मुकम्मल करना है, दोनों साइड ए का भी मुरब्बा होना चाहिए, बी का भी मुरब्बा होना चाहिए, इसलिए जो है हम इसका मुरब्बा लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। अब हमारे पास आ जाएगा x² - 2x 1, यानी कि -2 फार्मूला वाला आ गया, ए आ गया, बी आ गया, और ये बी का स्क्वायर आ गया। ए का भी स्क्वायर है और बी का भी स्क्वायर आ गया, इसको जो है वो हम बंद कर देंगे, क्लोज फॉर्म में इसको लिखेंगे x - 1 होल स्क्वायर। और यहाँ पर जो है हमारे पास आ जाएगा 195, इसमें हम 1 ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास हो गया 196। अब इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे जो है वो स्क्वायर रूट लेंगे, तरफ़ैन का जज़र लेंगे। जब हमने तरफ़ैन का जज़र लिया तो ये हमारे पास आ जाएगा x - 1 का जो स्क्वायर था, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। 196 जो है ये 14 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा +-14। -1 को दूसरी साइड पे ले जाएं, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो इसको जो है वो हम मज़ीद आगे हल कर देंगे। 1 + -14, यानी कि 14 में एक दफ़ा आपने 1 प्लस करना और एक दफ़ा 14 में से 1 को माइनस कर देना, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 14 जो है ये 15 के इक्वल आ जाएगा, और 14 में से हम 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 13 आ जाएगा हमारे पास। तो ये जो हमारा सॉल्यूशन सेट है वो आ जाएगा 15 एंड -13। अब हम इस क्वेश्चन का 7वां पार्ट देखेंगे। वो है हमारे पास -x² + 15/2 = 7/2x। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो x वाली अमाउंट है वो उन्होंने इस साइड पे दी हुई है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसको जो है वो रीअरेंज करेंगे, इस अमाउंट को हम रीअरेंज करेंगे। तो ये जो हमारे पास x² है, जो x² वाली जो रकम है माइनस में है, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, उस साइड पे जाके ये प्लस की हो जाएगी। तो ये जो कांस्टेंट है इसको हम इसी साइड पे रहने देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 15/2 = x² + 7/2x। अब यहाँ पर जो है देखें कि x² के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं लगा हुआ, तो कोफिशिएंट नहीं लगा हुआ तो हम यहाँ पर जो है वो अपना तकमील मुरब्बा करेंगे, स्क्वायर जो है वो अपना मुकम्मल करेंगे। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें दिया गया है x² + 7/2x। अब एक जो मुरब्बा है वो तो है हमारे पास, यानी कि x² जो है ये x का स्क्वायर है, यानी कि हम फार्मूला की तरफ देखें, फार्मूला के हिसाब से देखें तो a का स्क्वायर है हमारे पास, लेकिन b का स्क्वायर हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, b का स्क्वायर लाने के लिए हम फार्मूला जो वो लिखते हैं। ये देखें हमने जो 2 है ये फार्मूला का लगा दिया, a भी लगा दिया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 7/2x। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 2x, तो हम 2x को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास जो है वो 7/2x आ जाए, तो वो आ रहा है 7/4। देखिए ना, 2 जो है ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7/2x, और यही हमें चाहिए। अब हमने क्या नंबर लिया है, 7/2, ये हमने तो इसी को हम ऐड कर देंगे, और ये हमारा जो है वो b है, और b का स्क्वायर लगा देंगे, तो हमारे पास जो ये फार्मूला मुकम्मल हो जाएगा। और ये जो स्क्वायर है हम दोनों साइडों पे लगाएंगे, तो इधर आ जाएगा 15/2 + 7/4 होल स्क्वायर। तो अब जो है ये हमारे फार्मूला जो है ये खुली शक्ल में है, इसको हम बंद शक्ल में लिख देंगे। ये आ जाएगा हमारे पास
एक्स प्लस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15/2। 7 जो है ये 7 का जो मुरब्बा है वो आ जाएगा 49, और जो 4 का मुरब्बा है वो आ जाएगा 16। ये आ जाएगा हमारे पास 49/16। अब 16 और 2 के एलसीएम लेंगे, वो आ जाएगा हमारे पास 16। 16 को 2 पे डिवाइड किया, 8 आ जाएगा हमारे पास। ये जो डिनोमिनेटर होता है इसको हम एलसीएम पे डिवाइड करते हैं। तो एलसीएम को हमने डिनोमिनेटर पे डिवाइड किया जब, तो आ गया हमारे पास 8। 8 को हमने 15 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 120। 16 को 16 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 1 आ गया। 1 को 49 से मल्टीप्लाई किया तो 49 ही आ गया। अब 49 को 120 में ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 169। और ये हमारे पास जो अब बाकी बच गया, जो अमाउंट हमारे पास बाकी है वो है एक्स प्लस 7/होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169/16। अब ये जो स्क्वायर है इसको हमने ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे जो है वो स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस 7/4 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। और इस साइड पे हमारे पास जो 169 है ये 13 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट लिया। 16 जो है ये 4 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये स्क्वायर रूट और जो स्क्वायर है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे दोनों के। तो इस साइड पे आ जाएगा हमारे पास 13/4। 13/4 आ जाएगा, और ये हमारे पास जो है स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हुए तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस 7/4। अब ये जो 7/4 है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, उस साइड पे जाके ये हमारे पास माइनस में हो जाएगा। तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है अभी जो आ रही है अब तक, वो आ रहा है एक्स इज इक्वल टू -7/4 प्लस -13/4। तो इसको जो है वो हम इसके साथ एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। अब यहाँ पर -7 को 13 में ऐड करेंगे, यानी कि ये 13 में से 7 निकल जाएगा तो हमारे पास 6 आ जाएगा ओवर 4। और ये जो है दोनों ऐड हो जाएंगे, -7 -13, ये हमारे पास जो है वो माइनस का 20/4 आ जाएगा। तो ये जो 6/4 है ये जो है दोनों जो है वो 2 पे कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/2 -20/4 जो है ये 4 पे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि -20 जो है 4 पे कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 4 5 ज़ार 20, तो ये हमारे पास -5 आ जाएगा। और हमारा जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो होगा 3/2 एंड माइनस का जो 8वां पार्ट है वो देखते हैं। वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 33/4 इज इक्वल टू 0। तो उसी तरह ये जो नंबर है, ये जो कांस्टेंट है हमारे पास, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। इधर आके ये -33/4 हो जाएगा। उसके बाद हमने दूसरे स्टेप में ये देखना था कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट है, तो यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं लगा हुआ तो हम जो है वो डायरेक्ट जो है वो अपना तकमील मुरब्बा की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हम तकमील मुरब्बा कैसे करेंगे, एक मुरब्बा तो है हमारे पास, यानी कि ए स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर एक्स जो है वो एक ही जगह पे लगा हुआ है तो ये हमारे पास एक्स का स्क्वायर है, लेकिन आगे जो है वो दूसरा स्क्वायर हमारे पास नहीं है। इसमें दूसरा स्क्वायर नहीं है तो दूसरा स्क्वायर हम मालूम करेंगे, यानी कि ए तो है हमारे पास लेकिन बी नहीं है। ए का स्क्वायर है, बी का स्क्वायर नहीं है, तो वो कैसे मालूम करेंगे, उसके लिए हम देखेंगे कि हमें क्या चाहिए। हमें चाहिए 17x। 17x चाहिए हमें, तो फार्मूला अपना लगाते हैं, फार्मूला मुकम्मल करते हैं। ये ए का स्क्वायर हो गया प्लस 2a यहाँ तक हमारे पास है। अब ये देखिए हमारे पास 2x आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए 17x। क्या चाहिए, 17x हमें चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है, 2x आ रहा है। तो हम देखेंगे कि 2x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास जो है वो 17x आ जाए, 2 कैंसिल हो जाए और जो है वो हमारे पास 17x आ जाए, तो वो होगा 17/2। तो 17/2 जो है ये हमारे पास b आ जाएगा प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर ये है और बी का स्क्वायर 17/2 का स्क्वायर हम ले लेंगे, और यही स्क्वायर जो है वो हम इधर भी हमने ऐड किए तो हम इस साइड पे भी ऐड करेंगे। तो इस साइड पे हमारा जो है वो फार्मूला जो है वो मुरब्बा जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। ये दो मुरब्बे हमारे पास, इनको लिख के जो है वो हम फार्मूला अपना बंद कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस 17/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये जो -33/4 प्लस 17/2 होल स्क्वायर, 17/2 का जो स्क्वायर था, 17 का स्क्वायर लें तो ये हमारे पास 289 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर लें तो ये हमारे पास 4 आ गया। अब 4 जो है हमारे पास एलसीएम में आ जाएगा, तो 4 को 4 पे डिवाइड किया, 1 आ गया। 1 को -33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -33 आ जाएगा। यहाँ पे 4 को 4 पे डिवाइड किया, 1 आया, तो 1 को 289 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 289 आ जाएगा। 289 में से हम 33 जो है वो माइनस कर देंगे। 289 में से हम 33 निकाल देंगे तो हमारे पास 256 आ जाएगा। 256/4।
अब हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे ये जो मुरब्बा है इसको ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइडों पे जज़र ले लेंगे। तो फ़ैन का जो है वो जज़र ले लेंगे, तो हमारा जो है ये जज़र मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। 256 जो है ये 16 का स्क्वायर है, और 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है। इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो हमारे पास अब जो बचेगा वो आ जाएगा x इज़ इक्वल टू -17/2। यानी कि हम जो है इसको जब हल करेंगे तो 17/2 को हम इस साइड पे ले आएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -17/2 प्लस -16/2। ये जो इनके स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो गए थे, तो हमारे पास आ जाएगा 16/2 आ जाएगा। अब हम 17/2 को जो है इसमें एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। ये 2 जो है वो डिनोमिनेटर में एक ही आ जाएगा। 17 को हम 16 में एक दफ़ा जो है वो प्लस कर देंगे और एक दफ़ा माइनस कर देंगे। -17 जो है इसमें से हम 16 को माइनस कर देंगे, निकाल देंगे 17 में से, तो हमारे पास -1/2 आ जाएगा। ये दोनों माइनस के हैं, हमारे पास -17 -16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 17 में 16 ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा -33/2। तो यही हमारा सोल्यूशन सेट हो जाएगा। सोल्यूशन सेट में आ जाएंगे -1/2 एंड -33/2 आ जाएगा। इस अब इस क्वेश्चन का हमारे पास जो नवा पार्ट है वो हमें फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया हुआ है। क्या रकम है, 4 - 8/3x + 1 इज इक्वल टू 3x² + 5/3x + 1। अब ये हमारे पास जो है ये फ्रैक्शंस की शक्ल में आ गई है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम इसको जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आएंगे, उसके बाद जो है वो हम इसका तकमीला मुरब्बा करेंगे। तो ये हमारे पास जो -8/3x + 1 है, इसको उठा के हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। उस साइड पे जाके ये जो अमाउंट थी पहले माइनस की थी, अब प्लस की हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं ये भी 3x + 1 है और ये भी 3x + 1 है। तो इनमें से हम जो है वो 3x + 1 जो है वो एलसीएम के तौर पर ले लेंगे। तो 3x + 1 को जब हम 3x + 1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 को हम 3x² + 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3x² + 5 आ जाएगा। और 3x + 1 को जब हम 3x + 1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। अब ये जो 3x + 1 जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। उधर जाके जो है ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 3 ज़ा 12x प्लस 4 1 ज़ा 4, यानी कि 12x प्लस 4 आ जाएगा। और इस साइड पे 5 और 8 जो है इनको ऐड कर दें, यानी कि 8 + 5 जो है वो 13 आ जाएगा। 3x² + 13 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो 12x + 4 है इसको उठा के हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। इधर आके ये जो प्लस का था इधर आके ये माइनस का हो जाएगा। ये +4 था, इधर आके ये -4 हो जाएगा। तो 13 में से हम 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा प्लस का। तो हम क्या करेंगे, प्लस का 9 जो है इसको उठा के हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, यानी कि ये इधर रहेंगे तो हम 9 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास जो है वो -9 आ जाएगा। अब हमने देखना है कि x² के साथ कोएफ़िशिएंट कौन-सा लगा हुआ है, वो 3 है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइडों को जो है वो हम 3 पे डिवाइड कर देंगे। 3 3 से कैंसिल हो गया। ये 12/3 था, तो 3 4 ज़ा 12, ये भी कैंसिल हो गया। और ये -9 था, जब हमने इसको 3 पे डिवाइड किया तो 3 3 ज़ा 9। तो हमारे पास अब जो बच जाएगा वो बच जाएगा x² - 4x इज़ इक्वल टू -3। तो इसको अब जो है वो अब हम आगे हल करते हैं। ये जो हमारे पास बचा था x² - 4x इज़ इक्वल टू -3। अब हम यहाँ पर जो है वो तकमील मुरब्बा करेंगे। हमें जो है हमारे पास एक मुरब्बा है, यानी कि a का मुरब्बा है, b का मुरब्बा नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये देखें ना, x² जो ये x का मुरब्बा है, x का स्क्वायर है। -2 हमने फार्मूले का लगाया इंटू ए, यानी कि ये जो ए है, एक्स जो है ये ए के लिए यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x। अब हम 2x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 4x आ जाए तो वो 2 बनेगा। 2x को -2x को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -4x आ जाएगा। और यही जो 2 है ये हमारा b है, इसका हम स्क्वायर ले लेंगे। तो ये जो 2 का स्क्वायर है ये हम दोनों साइडों पे ऐड कर देंगे तो हमारा जो है इस साइड पे जो फार्मूला है, जो मुरब्बा है, वो मुकम्मल हो जाएगा। ये इसकी ओपन फार्म थी तो हम इसको जो है वो बंद कर देंगे। ये हमारे पास दो स्क्वायर्स हैं, x का स्क्वायर है और 2 का स्क्वायर है। इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। आपने अलामत जो है, जो साइन है, वो ध्यान से लगाना है। ये जो माइनस जो 2 के साथ लगा होगा, अगर इधर प्लस है तो प्लस लगाएं, अगर माइनस है तो माइनस लगाएं। तो हमारे पास जो आ जाएगा
एक्स माइनस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 प्लस 2 का स्क्वायर जो है ये 4 होता है। 4 में से हम 3 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम जो है वो दोनों साइडों पे जो है वो स्क्वायर ले लेंगे, जज़र ले लेंगे। जब हम जज़र लेंगे तो ये जज़र मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा। अब हम ये देखें, ये हमारे पास एक का जज़र है, तो हम अगर एक का मुरब्बा ले लें तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो एक ही रहेगा, तो ये भी जज़र मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस टू। ये जो है जज़र मुरब्बा ख़त्म हो गया, यानी कि स्क्वायर रूट को स्क्वायर से हमने कैंसिल कर दिया। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस टू और इस साइड पे आ जाएगा प्लस माइनस 1। अब -2 को इस साइड पे ले जाएं, इधर आके ये प्लस का हो जाएगा, तो इसमें एक दफ़ा हम जो है वो 1 जो है इसमें ऐड कर देंगे और एक जो है वो हम 1 माइनस कर देंगे। अब x की जो वैल्यू एक आएगी हमारे पास 2 + 1, ये आ जाएगी 3, और एक वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो आएगी 2 में से हम 1 माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा x = 1। तो ये जो हमारे पास सोल्यूशन सेट बना वो बना 3 एंड 1, और ये हमारा आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन का हमारे पास लास्ट पार्ट है, वो है 7 × x + 2a होल स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 5a × 7x + 23a। ये हमारे पास अमाउंट दी गई है। अब इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास स्क्वायर है इसको हम खोल लेंगे, यानी कि x जमा 2a का जो मुरब्बा है, ये कौन सा फार्मूला है, a + b होल स्क्वायर। इसको हम खोल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, और a, ये a आ जाएगा x और ये b आ जाएगा a। हमारे पास आ जाएगा 4ax प्लस b स्क्वायर, यानी कि 2a का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4a स्क्वायर, और ये जो है प्लस 3a स्क्वायर साथ आ जाएगा। उसके बाद 5a को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 35ax आ जाएगा, और 23 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 115a स्क्वायर। 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा हमारे पास 7x स्क्वायर प्लस 28ax प्लस 28a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, और इस साइड पे वही हमारे पास जो ऊपर अमाउंट थी उसको दोबारा लिख देंगे 35ax प्लस 115a स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें ये जो दोनों रकमें हैं, दोनों अमाउंट्स हैं, इनको उठा के हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो इस साइड पे जो है वो हमारे पास आ जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 28ax। ये जो 35ax था इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का हो जाएगा। 35 में से हम 28 माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है वो 7 आ जाएगा। उसके बाद 115 में से हम 31 माइनस करेंगे तो हमारे पास 84 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 7 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो 7 हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ax माइनस 12a स्क्वायर। 84 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। अब 7 जो है उधर जाके 0 से जो है वो डिवाइड होगा तो ये अमाउंट जो है वो 0 हो जाएगी। अब जो हमारे पास बाकी बचा है वो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ax माइनस 12a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमारे पास माइनस 12a स्क्वायर है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो उधर जाके ये प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ax इज इक्वल टू 12a स्क्वायर। अब ये जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो हम जो है वो यहाँ पर तकमील मुरब्बा करेंगे। तकमील मुरब्बा में हम क्या करेंगे, हमने लेके आना है -ax। क्या लेके आना है, -ax। तो ये हमने a का मुरब्बा लगाया, a का स्क्वायर किया, -2 फार्मूला वाला लगा दिया, a भी लगा दिया। अब यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 2x, और हमें क्या चाहिए, ax हमें चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 2x। तो 2x को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ax आ जाए, और वो है a/2, यानी कि 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा ax। ये हमारे पास जो है a/2 जो है ये b आ जाएगा, और इसी का हम स्क्वायर जो है वो दोनों साइडों पे ऐड कर देंगे। तो ये हमारा जो इस तरह फार्मूला मुकम्मल हो जाएगा। ये आपके पास दो स्क्वायर्स हैं, इनको इकट्ठा कर देंगे। अलामत आपने साइन जो है वो लगाना है जो कि 2 के साथ लगा होगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस a/2 होल स्क्वायर, और इस साइड पे आ जाएगा 12a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ओवर 4। तो 12a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ओवर 4 जो है यहाँ पे हमारे पास एलसीएम में आ जाएगा। तो 4 को जो है वो हम 12a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 48a स्क्वायर आ जाएगा। 4 पे डिवाइड किया तो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास 1 आया। 1 को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास a स्क्वायर आ जाएगा। अब 48a स्क्वायर में हम a स्क्वायर ऐड कर देंगे तो हमारे पास 49a स्क्वायर आ जाएगा। तो 49a स्क्वायर ओवर 4 आ गया हमारे पास। अब ये हमारे पास मुरब्बा है, ये हमारे पास x माइनस a/2 होल स्क्वायर है, और ये भी हमारे पास जो है
49 जो है ये 7 का मुरब्बा है, ए स्क्वायर ए का मुरब्बा है, और 4 जो है ये 2 का मुरब्बा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो मुरब्बे हैं इनको कैंसिल करने के लिए, स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हम लेंगे स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट जब लेंगे तो ये जो x माइनस ए ओवर 2 होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट जो है ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ये जो है 49 जो है ये 7 का स्क्वायर था, वो हमने लगा दिया, ए स्क्वायर ए का स्क्वायर था वो हमने लगा दिया, 7a होल स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, और 4 जो ये 2 का स्क्वायर था ये भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो आएगी अमाउंट बाकी जो बचेगी वो होगी x माइनस ए ओवर 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7a ओवर 2। अब ये जो माइनस ए ओवर 2 है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए ओवर 2 प्लस माइनस 7a ओवर 2। तो इसको जो है वो हम 7a में हम एक दफ़ा जो है वो a प्लस कर देंगे, एक दफ़ा हम 7a से जो है वो इसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस माइनस 7a ओवर 2। तो जब आप आगे इसको हल करेंगे, a में 7a ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8a ओवर 2, और जब हम 7a में से a माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 6a ओवर 2। तो यहाँ पर जो है वो हम 8 को जो है 2 पे डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, तो हमारा जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो आएगा 4a एंड माइनस 3a। इसके साथ ही हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी, आज के क्वेश्चन जो हैं वो आपको अच्छे तरीके से जो है वो ज़हन नशीन हो गए होंगे। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।